हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द वाइब्रेंट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड पार्ट को। पहले पार्ट पे जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को बता सकता है। मैं उसको बहुत अच्छे से और कोशिश करूँगा उसको समझाने की। ठीक है बेटा, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड पार्ट को। एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos अगेन इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले से सबसे पीछे आपको दिख रहा है इनवर्स फॉर्म में, वहां से इनको सिंपल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा sin इनवर्स 1/2। अब इस sin इनवर्स में जो वैल्यू है 1/2, आप देखिए क्या वो साइन वाली टेबल में आती है, बिल्कुल आ रही है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी sin π/6 की, राइट। अगेन अब हमने फॉर्मूला पढ़ाई है कि sin इनवर्स, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो, sin x इक्वल टू क्या होता है x। तो यहां क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू में आ जाएगा π/6। अब 2 से ये 6 कट हो गया 3 टाइम, देन tan इनवर्स 2 cos π/3 रह गया, और ये हो गया cos π/3। cos π/3 इट मीन्स cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, और यहाँ 2 से ये 2 कट हो गया, tan इनवर्स 1 रह गया, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/4। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आ गया, 1 के tan इनवर्स 1 के द्वारा क्या निकल के आ गया, π/4 निकल के आ गया। ओके बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, cot इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। एक शर्त होती थी कि जो यहाँ पर x है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए यहाँ a है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी π/2 के इक्वल, और cot π/2 की वैल्यू हम सभी क्या जानते हैं, 0। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 0। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, tan half sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बेहद सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से है, आपको 2 tan इनवर्स x का एक प्रॉपर्टी हमने जो पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो, फॉर्मूले थे sin इनवर्स की फॉर्म में कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cos इनवर्स की फॉर्म में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों बिल्कुल उसी से मैच खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan हाफ, ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x की, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स y। y क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर y को यूज किया है। 2 कॉमन आ रहा है, तो tan हाफ, यहाँ 2 आ गया, ब्रैकेट में रह गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से ये 2 कट हो जाएगा, tan आ गया, और यहाँ रह गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
और फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो हम यूज करेंगे। तो tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके बेटा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14। साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहाँ इक्वल में हमें गिवन है ऑलरेडी 1, और ये हमसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। यह सिंपल है, यहाँ से साइन को आप इस साइड लेके आइए तो क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 को जब हम सिंपल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉस इनवर्स x को इस साइड ले आऊंगा तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो कुछ इस तरीके से है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या था, π/2। अब अगर मैं यहाँ से कॉस इनवर्स x को इस साइड ले आता हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x के। तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई बेटा, 1/5 निकल के आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू गिवन है π/4, और यहाँ भी हमसे वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बड़ी सिंपल तरीके से देखिए बेटा, ये tan इनवर्स हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया। यहाँ मैं वो फॉर्मूला यूज करूँगा जो कुछ इस तरीके से था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास, π/4। अब हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को इस साइड ले आएंगे और यहाँ इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 के साथ में x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 के साथ आ जाएगा x माइनस 2, अपॉन में भी यहाँ एलसीएम लेंगे, x प्लस x माइनस 2 x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 π/4। ठीक है बेटा, यहाँ ये कट हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अपॉन में होगा a माइनस बी ए प्लस वी की फॉर्म से यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, ऐसी सेम यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, एंड x से x कट हो गया -2 माइनस 4 अपॉन, यहाँ क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है 1। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट, अगेन 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3 रह गया, और इक्वल टू में क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे अब, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3, एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2।
अब आपको एक चीज जो देखनी है, क्या x की वैल्यू दोनों पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से कि x इक्वल टू -1/√2 है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x इक्वल टू -1/√2 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा बेटा वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ओके बेटा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। ओके, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही बात याद रखनी है आपको बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो फॉर्मूले हमने नोट कराए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उनका यूटिलाइजेशन बस आपको यूज करना है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। यहाँ हमें गिवन है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट sin 2π/3, और ये हमसे कह रहा है कि इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, इनका मान ज्ञात करना। देखिए बेटा, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होगा x, तो इस हिसाब से कई बच्चे हमें 2π/3 इसका सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमें इसके हमेशा परिसर के लिए बात करनी है, और इसका परिसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन कभी भी 2π/3 नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना है। यहाँ पर ये जो एंगल हमें 2π/3 दिया हुआ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और कैसे चेंज करेंगे आप जरा ध्यान से देखना। देखिए, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इस रेडियन फॉर्म को, तो ये होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से 180 - 60। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास के, कुछ प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, sin π - θ इक्वल टू sin थीटा। तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन, और मैं इसको नोट करूंगा π - π/3, और यहाँ से साइन 180 - θ हो गया, जिसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स साइन π/3। और अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होगा, x। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा π/3, जो कि इसके परिसर वाली जो लिमिट थी -π/2 से +π/2 के बीच में क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका परिसर निकालते, इसका सॉल्यूशन देते हो, तो वो आपका 3π/4 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि tan इनवर्स का आपने जो परिसर पढ़ा है वो भी -π/2 से +π/2 में ही होता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आप इसको डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करिए, 135 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि tan इनवर्स tan π - π/4। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगाया है हमने tan π - θ, लेकिन वो तो इक्वल किसके होता है, -tan θ के। क्यों, क्योंकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स tan π/4। अब यहाँ से माइनस आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ से इसको सिंपल नहीं किया जा सकता। तो क्या करूँगा, आप ध्यान दीजिए, tan - θ को हमने नोट करना सिखाया है -tan θ, और यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्म है वो -tan θ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे tan इनवर्स tan -π/4, और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, -π/4, जो कि इसके परिसर में भी शामिल होता है -π/2 से +π/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 के लिए बात करते हैं। 18 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से समझना। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2।
देखिए भाई सिंपल सी बात है, कहीं आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। आप सबसे पहले देखिए बाहर क्या दिख रहा है आपको 10, अंदर मुझे सारा कुछ 10 में ही चाहिए। तो क्या करूंगा, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है कॉट इनवर्स। मैं साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को कन्वर्ट करूंगा 10 की फॉर्म में। और कैसे कन्वर्ट करूंगा इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे यूज करोगे पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज का। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लिया। यहां से मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 3/5 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने एक रेक्टेंगल एंगल ट्राइंगल बनाया साइड में, और साइन थीटा को हम कहते हैं लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर हम बात करें तो लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू होगी मेरे पास 3, कर्ण आ गया 5। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है। मैंने अभी क्या कहा, किसके रूप में कन्वर्ट करना है, 10 की फॉर्म में। तो हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालिए लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास 3, आधार क्या है मेरे पास 4। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/5। एंड एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली चेंज करना सिखाया था कि कॉट इनवर्स x को आप नोट कर सकते हो tan इनवर्स 1/x। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, tan इन ब्रैकेट यहां आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस, और यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, राइट। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहां हो गया tan इनवर्स x और यहां हो गया tan इनवर्स y। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा अब ये। तो tan इनवर्स, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3/4, y की वैल्यू है 2/3, अपॉन में आएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सॉल्व करिए इसको, क्या होगा 10, यहां से आप नॉर्मली 10 से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आपके पास इनका एलसीएम लोगे आप 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8। यहाँ आप 3 से 3 कट कर सकते हो, 2 से 4 को कट कर सकते हो। तो 1 माइनस हाफ रह जाएगा 1/2, 2 से ये 6 टाइम कट, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 17/6। तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आएगी बेटा, 17/6 निकल के आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात करते हैं। देखिए अभी हमने जो ट्राई किया था उसी की तरह है, ये 7π/6 आ गया। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 180 से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप π/6 के बारे में जानते हो 30 डिग्री। तो 30 इंटू 7 करोगे तो 210 डिग्री यानी 210 डिग्री। और 210 डिग्री के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला सोचा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला होगा, cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो देखिए क्या होगा, cos इनवर्स, यहाँ हम इसको नोट करेंगे cos पाई प्लस π/6, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, माइनस cos π/6। अब आपको एक चीज़ फिर से सोचनी है, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको हमने बताया था कि cos इनवर्स का जो पर्शर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 to 90 के अकॉर्डिंग, जिसमें कॉस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ओनली क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये पहुंचता है तो हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये जो कॉस है वो किस में दे रखा है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका cos पाई माइनस थीटा, जो कि माइनस कॉस थीटा के इक्वली होता है। तो यहाँ माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, cos पाई माइनस π/6 नोट करेंगे, और यहाँ से cos इनवर्स चला जाएगा, तो पाई माइनस π/6 को हम बोलते हैं 5π/6। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसके पर्शर में भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5π/6। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, और इसके हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बड़ी सिंपल तरीके से है
क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंपल करेंगे, जो कि ये लिख रहा है क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ है। तो देखिए जब भी हमने कहा कि साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स में x नेगेटिव आ जाता है तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक ही फॉर्मूला चलता है, और साइन इनवर्स माइनस एक्स इजक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या होगा बेटा, साइन पाई बाई 3, यहाँ पहले से माइनस है, इस माइनस के साथ ये प्लस हो गया, और यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1/2, राइट बेटा। साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की, राइट बेटा। और यहाँ पे क्या रह गया, साइन इनवर्स पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, और पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 आ गया, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1 निकल कर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए यहाँ कॉट इनवर्स में नेगेटिव आ रहा है, कॉस कॉट और सेक, जब इसके अकॉर्डिंग x नेगेटिव दिया जाता है तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला आपको पहली वीडियो में बताया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको कहीं दिखता है तो हम क्या नोट करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x नोट करेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 3, क्योंकि √3 10 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 की। यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इन माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते चलो, माइनस पाई हो गया प्लस कॉट इनवर्स √3 हो गया। सॉल्व करेंगे बेटा अब इसको, तो यहाँ रह गया केवल पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस, और यहाँ कॉट इनवर्स, कॉट पे जो वैल्यू होती है √3 वो पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को अगर हम नोट करते हैं तो वो हो जाता है, ऐड करते हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई, जो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे, आपको हमारे जितने भी तरीके हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी को भी कहीं समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है, अपनी समस्या को लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से संतुष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।